लास्ट वीडियो में ओशियंस देखने के बाद इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सैलिनिटी ऑफ द ओशियंस। तो सैलिनिटी होती क्या है? जो अमाउंट ऑफ सॉल्ट दैट इज डिजॉल्व इन अ बॉडी ऑफ वाटर उसे बोलते हैं सैलिनिटी। ठीक है, लवणता बोलते हैं इसे। लवणता क्या होती है? जितनी नमक की मात्रा किसी वाटर बॉडी में डिजॉल्व होती है उसे बोलते हैं सैलिनिटी। ऑन एन एवरेज सी वाटर इन द वर्ल्ड्स ओशन हैज अ सैलिनिटी ऑफ 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। तो इसे बोलते हैं 35 पार्ट्स पर थाउजेंड। इसका मतलब क्या है कि 1 लीटर पानी में 35 ग्राम सॉल्ट डिजोल्व है। 1 लीटर पानी में कितना? 35 ग्राम। तो ये चीज आपको याद रखनी है कि 35 पार्ट्स पर थाउजेंड का मतलब क्या है। जब चैलेंजर गरत में ड्यूरिंग एन एक्सप्लोरेशन ऑफ द चैलेंजर डीप इन 1884 डिटमार फिगर्ड आउट that there are 27 type of salt present in the sea। 27 तरह के नमक इसमें समुद्र में शामिल होते हैं। आउट ऑफ दिस 27 7 आर द इंपॉर्टेंट वंस। 7 कौन से हैं? एक तो आपको देखने को मिलेगा सोडियम क्लोराइड, दूसरा मैग्नीशियम क्लोराइड, तीसरा मैग्नीशियम सल्फेट, फिर कैल्शियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ये कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट उसने देखे यहाँ पे। उसके बाद अगर हम मूव ऑन करें, सैलिनिटी कैन बी डिवाइडेड इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल पैरामीटर। दो पैरामीटर पे डिपेंड करती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पैरामीटर्स के ऊपर। द डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सैलिनिटी। ठीक है, डेंसिटी इंक्रीज करेगी, इट इज एन इंडिकेटर ऑफ इंक्रीज इन द सैलिनिटी। अगर वाटर की डेंसिटी इंक्रीज कर रही है तो इसका मतलब वाटर में जो नमक की घुली हुई मात्रा है वो भी इंक्रीज कर रही है। ठीक है, then the horizontal distribution of salinity in oceans water is expressed as degree of saltness of the water। ठीक है, जैसे इसे 27% होते हैं। अगर हाई रेनफॉल होगी तो सैलिनिटी लो होगी। ऑब्वियसली बारिश हो रही है तो सैलिनिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी तब भी सैलिनिटी आपको कम देखने को मिलेगी। तो मैक्सिमम सैलिनिटी कहाँ पे पाई जाती है? 20 से 40 के बीच में। ठीक है, 20 डिग्री से 40 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में। अब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं हम। ओशन वाटर ऑफ द इंडियन ओशन, इंडियन ओशन का जो पानी है फॉलिंग बिटवीन 0 to 10 डिग्री लैटिट्यूड हैव अ सैलिनिटी ऑफ 35। उसकी सैलिनिटी 35 है। हाउएवर इट डिक्रीज टू 30% इन द बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में 30% पे डिक्रीज करती है। सैलिनिटी इंक्रीज इन द अरेबियन सी, अरेबियन सी में सैलिनिटी 36% 36 तक इंक्रीज हो जाती है। इट इज बिकॉज ऑफ द हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड लो ह्यूमिडिटी। किस वजह से? हाई रेट ऑफ इवेपोरेशन एंड लो ह्यूमिडिटी से। तो अमंग द वेरियस सीज एंड लेक्स द वैन लेक ऑफ द टर्की, ये एनसीईआरटी में भी मेंशन है कि वैन लेक ऑफ टर्की हैज अ सैलिनिटी ऑफ 330। मतलब 1 लीटर पानी में 330 ग्राम नमक है। द सैलिनिटी ऑफ द डेड सी मृत सागर की सैलिनिटी कितनी है? 238 है। नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कैस्पियन सी में कितनी है? 14 पार्ट्स पर लीटर। ठीक है, उसके बाद आपके दो मोस्ट सलाइन सी इज द रेड सी। सबसे ज्यादा सलाइन सी रेड सी है, 36 से 41। उसके बाद मेडिटेरेनियन सी की है 37 से 39, कैरिबियन सी की 35-36, पर्शियन गल्फ की है 37 से 40। वर्ल्ड्स लेक विद मैक्सिमम सैलिनिटी कौन सी है? लेक असाल, इसमें 348 है। डेड सी में 238 है, 238। और ग्रेट सॉल्ट लेक में कितनी है? 220 है। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कुछ एमसीक्यू जो ऑलरेडी पेपर्स में आए हुए हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिनोट वाटर सैलिनिटी ग्रेडियंट? इनमें से कौन डिनोट करते हैं? तो हेलोक्लाइन। हेलोक्लाइन इज अ जोन इन द ओशनिक वाटर इन विच सैलिनिटी चेंज रैपिडली विद द डेप्थ। ठीक है, ये याद रखना है आपको, हेलोक्लाइन वाला। थर्मो तो टेम्परेचर से रिलेटेड हो गया, पाइको भी टेम्परेचर से रिलेटेड देखने को मिलेगा आपको। मेन सोर्स ऑफ सैलिनिटी कौन सी है? तो लैंड है, मेन सोर्स लैंड है, भूमि। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सॉल्ट कॉन्ट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द सैलिनिटी? इनमें से कौन सा सॉल्ट मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है? तो हमने देखा था सोडियम क्लोराइड ऊपर। तो सोडियम क्लोराइड आपका 77% कंट्रीब्यूट करता है, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड, फिर मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें हाईएस्ट सैलिनिटी इज फाउंड इन द, सबसे ज्यादा सैलिनिटी किसमें? लेक वैन में है। ठीक है, लेक वैन में। ये जो गिवन ऑप्शंस हैं उनके अकॉर्डिंगली लेक वैन में है जिसमें 330 है। ठीक है, बाकी सब में कम है। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ सैलिनिटी डेड सी में, जो गिवन ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंगली। वाटर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सीज इज द मोस्ट सैलाइन? सबसे ज्यादा सैलाइन कौन है? डेड सी, मृत सागर। तो इसमें लेक वैन मोस्ट सैलाइन लेक है। ठीक है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज अ हाईएस्ट सैलिनिटी? सबसे ज्यादा सैलिनिटी किसकी है? तो जो गिवन है उनमें रेड सी की सबसे ज्यादा 41 तक है। ठीक है, बाकी मेडिटेरेनियन सी की 39 तक है।
salinity of Dead Sea is more than that of the Red Sea and the Mediterranean Sea, but it is considered as a lake. डेड सी को क्या कंसिडर करते हैं हम? लेक कंसिडर करते हैं, ठीक है, झील, सी नहीं कंसिडर करते, इस वजह से डेड सी वाला ऑप्शन नहीं होगा आपके पास, रेड सी वाला ऑप्शन है। तो ऐसे क्वेश्चंस काफी कंफ्यूजिंग होते हैं रियल टाइम एग्जाम में। ऐसे क्वेश्चंस आपको मतलब कि बाद में उनके ऊपर डिबेट होती है और बाद में कमीशन या तो काटेगा या उसकी वजह से कट ऑफ पे फर्क पड़ेगा, तो ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन का। विच ऑफ द फॉलोइंग सी हैज द हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी? किस सी की हाईएस्ट एवरेज सैलिनिटी है? तो यहाँ पे डेड सी की बात की जा रही है। फिर अमंग द गिवन ऑप्शन डेड सी, असाल लेक, ये जो लेक है ना असाल लेक, इसकी मैक्सिमम है 348। जब डेंसिटी इंक्रीज करती है तो सैलिनिटी इंक्रीज करती है बट डेप्थ डिक्रीज, ठीक है। ग्रेट सॉल्ट लेक कहाँ पे है? ये यूएसए में है, ये यूएसए में है। द एवरेज सैलिनिटी ऑफ वाटर ऑफ द अरेबियन सी, अरेबियन सी की सैलिनिटी कितनी है? 35 पीपीटी, ठीक है, कितनी है? 35 पीपीटी। तो ये सैलिनिटी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एनसीईआरटी में इसके ऊपर प्रॉपरली एक चैप्टर एक टॉपिक है। पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास स्कूल क्लासेज के साथ।